उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत का हमला, कहा मैं मरूं या जीऊं, उद्धव और करण जौहर गैंग को एक्सपोज करूंगी। कंगना ने कहा पहले ऑफिस तोड़ा, अब मेरा घर तोड़ने की धमकी। उद्धव ठाकरे के बारे में मेरा जजमेंट सही था। कंगना ने कहा आज मेरे घर को ध्वस्त किया, कल किसी और का तोड़ेंगे, लेकिन सरकारें आती जाती हैं। कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर सीधा वार, ट्वीट करके कहा आज मेरा घर टूटा, कल तेरा घमंड टूटेगा। ट्वीट में कंगना रनौत ने कहा यह वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने ट्वीट में लिखा कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी आज मैंने महसूस किया है। कंगना बोली अयोध्या पर ही नहीं कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी, देशवासियों को जगाऊंगी। कंगना के खार के घर पर भी गिर सकती है गाज, बीएमसी ने सिविल कोर्ट का रुख किया। शरद पवार ने कहा कंगना के बयान को ज्यादा तूल दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हुई मीटिंग, पवार ने कंगना विवाद को ज्यादा तूल न देने की सलाह दी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन न शुरू हो जाए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने उद्धव सरकार की निंदा की, बदले की कार्रवाई बताया। बीजेपी नेता नीतीश राणे का शिवसेना पर निशाना, कहा सिर्फ कंगना नहीं, हिंदुत्व की बात करने वाला हर शख्स टारगेट है। बीएमसी की कार्रवाई पर अनुपम खेर का एतराज, कहा मुंबई की जमीन और जमीर पर प्रहार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाई, कंगना की गैर मौजूदगी में तोड़फोड़ पर सवाल उठाया। कंगना की याचिका पर कल फिर होगी सुनवाई, कोर्ट ने बीएमसी को कल तक जवाब दाखिल करने को कहा। कंगना के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर, अवैध निर्माण को ढहाया गया। कंगना ने शेयर की अपने दफ्तर में तोड़फोड़ की तस्वीर, लिखा डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। मुंबई की मेयर की सफाई, कहा जुबान पर लगाम लगाएं कंगना, शिवसेना ने नहीं बीएमसी ने कार्रवाई की है। कंगना के समर्थकों पर मुंबई पुलिस का एक्शन, करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। कंगना के मुंबई पहुंचते ही हंगामा, शिवसैनिकों ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में करणी सेना ने संजय राउत के घर के बाहर प्रदर्शन किया, उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका। रिया की जमानत अर्जी पर स्पेशल कोर्ट में कल होगी सुनवाई, शौविक की बेल पर भी कल सुनवाई। रिया ने ड्रग्स लेने की बात एनसीबी के सामने कबूली, गांजा, वीड और हाशीश लेने की बात कही। रिया आज भाईखला जेल में रहेंगी, एनसीबी ऑफिस से भाईखला जेल में भेजा गया। शौविक, मिरांडा, जैद, बासित और दीपेश तलोजा जेल पहुंचे, जेल के स्कूल में बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। ड्रग्स केस में रिया को 14 दिन की जेल, भाईखला जेल में है। शौविक, बासित, मिरांडा और जैद भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, एनसीबी ने कस्टडी नहीं मांगी। फ्रांस से आए 5 रफाल विमानों को कल भारतीय वायुसेना में विधिवत रूप से शामिल किया जाएगा, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। भारत और चीन के बीच हुई ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग, चुशूल में 4 घंटे तक चली बातचीत। लद्दाख में चीन की फिर उकसाने वाली कार्रवाई, करीब 50 चीनी सैनिकों ने रॉड, भाले और धारदार हथियारों के साथ उनकी तस्वीर सामने आई। रिजांगला इलाके में भी चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने आए, हवा में फायरिंग की। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी की तरह भारतीय जवानों के साथ उलझना चाहते थे चीनी सैनिक। भारत के कड़े रुख से बदले चीन के बोल, सर्दियों से पहले सेनाओं के पीछे हटने की उम्मीद जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे रूस, कल चीन के विदेश मंत्री के साथ हो सकती है बैठक। ईरान में भी रुके विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री जावेद जरीफ के साथ की बैठक। 11 सितंबर को बिहार में 4 सड़कों की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री ने की बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा, केदारनाथ की तर्ज पर होगा विकास। प्रधानमंत्री ने एमपी के सीएम शिवराज की तारीफ की, एमपी में 1 लाख से ज्यादा पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ मिला। रेहड़ी पटरी वालों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों से बात की। रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए तक के कर्ज का प्रावधान, जून में शुरू की गई थी योजना। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को मानसून सेशन में चुने जाने की मांग की। 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव, बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, जीडीपी का मतलब बताया गिरती, डूबती, पिछड़ती अर्थव्यवस्था। ममता ने इस साल दुर्गा पूजा न होने की खबर खारिज की, दुष्प्रचार बताया। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, नीतीश की पार्टी अकेले लड़ी तो 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर सांप्रदायिक सियासत का आरोप लगाया, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी धर्मों की बात करती है। उपचुनाव से पहले एमपी में पोस्टर वॉर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर बागी नेताओं के खिलाफ लगे पोस्टर। मराठों को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी के खिलाफ दर्ज किया केस, फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली में बच्चों की तस्करी के मामले में 10 लोग गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने 14 बच्चों को छुड़ाया। दिल्ली में इंश्योरेंस वॉल पर फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, अब तक 6 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। असम के बागजान तेल के कुएं के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मौत, मामले की जांच जारी। बीएसएफ ने श्रीगंगानगर बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी तस्करों को मुठभेड़ में मार गिराया, हथियार और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। बाड़मेर में जासूसी के आरोप में मीर खान नाम का शख्स गिरफ्तार, पहले से गिरफ्तार मुश्ताक अली का सहयोगी बताया गया। ओडिशा के कालाहांडी जिले में 4 माओवादी मारे गए, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल के पास ट्रक से पकड़े गए 2 संदिग्ध, हथियारों का जखीरा जब्त। दिल्ली में आज से ब्लू और पिंक लाइन पर भी मेट्रो शुरू, 171 दिन बाद दौड़ी मेट्रो। येलो, ब्लू और पिंक लाइन मेट्रो में सुबह 33,300 यात्रियों ने सफर किया, सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक के आंकड़े।
ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर सर्विस बहाल होने से यात्रियों को राहत। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन पर दिखे पैसेंजर्स। दिल्ली के राजौरी कॉटन मेट्रो स्टेशन पर भी दिखे यात्री। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। गाजियाबाद में हथियार लहराकर फायरिंग का वीडियो वायरल करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी कलानिधि नैथानी का ऑपरेशन निहत्था जारी। पटना में सीएम के घर के बाहर नर्सों का प्रदर्शन, परमानेंट नौकरी की मांग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में महिला नेता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। देश को कोरोना कहर से राहत नहीं, सामने आए करीब 90,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 43,67,000 के ऊपर। कोरोना से एक दिन में 1,107 लोगों की मौत। अब तक 73,923 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 74,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 33,52,000 से ज्यादा लोग ठीक। देश भर में पिछले 24 घंटे में 11,54,000 सैंपल्स की टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में 10 लाख आबादी पर सिर्फ 3,102 केस। दुनिया में यह सबसे कम है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर पर भी दुनिया में सबसे कम रेट का दावा। हर 10 लाख आबादी में सिर्फ 53 लोगों की मौत। देश में कोरोना से मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। अगस्त में 2.15% के मुकाबले अब 1.7% हुई। 21 सितंबर से 9वीं क्लास से ऊपर के छात्रों को स्कूल जाने पर गाइडलाइंस जारी। पेरेंट्स की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल जाने को मंजूरी मिलेगी। महाराष्ट्र में एक दिन में 380 लोगों की कोरोना से मौत। 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 533 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 3 की मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 2,205 संक्रमित, 34 की मौत। अब तक 43,237 बीमार। दिल्ली में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 20 लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ने से कोरोना के मामले बढ़े। 10-15 दिनों में हालात सुधरेंगे। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 66 कोरोना संक्रमितों की मौत। यूपी में रविवार का लॉकडाउन भी खत्म। सभी दिन खुलेंगे बाजार। मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक में फैसला लिया। बिहार का कोरोना ग्राफ 1,52,000 के पार। अब तक 775 की मौत। ओडिशा में कोरोना के 3,748 नए केस। 32,312 कुल एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 1,500 नए मामले। अब तक 832 लोगों की मौत। हिमाचल में कोरोना केस की संख्या 7,880। कोविड के 2,300 एक्टिव केस, 59 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस। राज्य का कोरोना आंकड़ा 5.5 लाख के करीब। कर्नाटक में कोरोना ग्राफ 4 लाख के ऊपर। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,684 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 87 की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 2,479 नए केस। एक दिन में 10 की मौत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, खराब इलाज और इंतजामों को लेकर सड़क पर उतरे कोरोना मरीज। पुडुचेरी में एक दिन में कोरोना के 341 नए केस। पिछले 24 घंटे में 10 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सराहन में आईटीबीपी ने लॉन्च किया 7 दिन का ट्रैकिंग अभियान। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,76,00,000 से ज्यादा। अब तक 8,99,000 लोगों की मौत। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट हुए ट्रंप। यूएई और इजरायल के बीच शांति समझौते के बाद नॉमिनेशन। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पर ट्रंप का हमला। कहा, कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना अमेरिका का अपमान होगा। श्रीलंका की शिप न्यू डायमंड पर लगी आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने साइड इफेक्ट आने के बाद कोरोना वैक्सीन के तीसरे स्टेज का ट्रायल रोका। अफगानिस्तान में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के काफिले पर हमला। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मार्बल की पहाड़ी में हादसा, 22 की मौत। कोरोना महामारी के बीच स्पेन में खुले प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल। क्लासरूम्स में किए गए सुरक्षा के इंतजाम। सीबीडीटी और आयकर विभाग ने करदाताओं को दिए 2 लाख करोड़ के टैक्स रिफंड। और शेयर मार्केट में आज भी गिरावट। सेंसेक्स 171 अंक नीचे, निफ्टी में 39 अंकों की गिरावट।